क्या क्या किया ग्लोबल एनकैप ने फॉक्सवैगन टाइगून के साथ। तो रिसेंटली ग्लोबल एनकैप ने क्रैश टेस्ट किया है फॉक्सवैगन और स्कोडा की कार्स का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, फॉक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक ये दोनों कार्स सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और एक ही प्लांट में बनती हैं। ठीक, तो फॉक्सवैगन ग्रुप है जिसके अंडर में स्कोडा, ऑडी, ये सारी की सारी फर्म्स आती हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लोबल एनकैप के बारे में कि किस तरीके से ग्लोबल एनकैप ने फॉक्सवैगन टाइगून पे क्रैश टेस्ट किया है। तो इसमें नई चीज़ क्या है भाई? क्रैश टेस्ट तो मैं बात करूँ, क्रैश टेस्ट तो कई गाड़ियों के हुए हैं इंडिया के अंदर, और 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग। भाई ऐसा क्या नया कर दिया? तुम्हारा XUV 300 5 स्टार रेटिंग है, टाटा नेक्सॉन 5 स्टार है, टाटा पंच 5 स्टार है। भाई इसमें क्या नया किया है? फॉक्सवैगन ने ऐसा क्या भाई कर दिया कि इतना हाईलाइट हो रहा है? तो भाई क्या किया है ना, वो फॉक्सवैगन ने नहीं, वो ग्लोबल एनकैप ने किया। ग्लोबल एनकैप ने रिसेंटली अपने क्रैश टेस्ट के नॉर्म्स को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है। अभी तक ये जितनी गाड़ियाँ आ रही थी, जितने भी गाड़ियों के क्रैश टेस्ट हुए हैं, वो सिर्फ फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट हुए हैं। इसका मतलब क्या है भाई? फ्रंट से इम्पैक्ट लगाया जाता है गाड़ी को, ठीक है। एक ऐसी वर्चुअल एक कंडीशन बनाई जाती है कि यस, रियल कंडीशन के जैसे वो मिले, जिसके अंदर कार को फ्रंट टू फ्रंट हिट करवाया जाता है, जो कि होता है 64 किलोमीटर की स्पीड पे। अभी तक बस यही था, लेकिन ग्लोबल एनकैप ने नई चीज़ क्या की, 5 और नए क्रैश टेस्ट उन्होंने ऐड करे हैं इस पूरी की पूरी लिस्ट में। तो अगर आप अभी ग्लोबल एनकैप की वेबसाइट खोल के देखोगे और करंटली फॉक्सवैगन टाइगून या स्कोडा कुशाक का सेफ्टी रेटिंग निकालोगे ना, तो एक लंबी चौड़ी आपको लिस्ट आएगी जिसके अंदर वो और डिटेल्ड में वो बताएंगे। चाइल्ड सेफ्टी पे फोकस किया है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें ग्लोबल एनकैप ने करी है, जिसकी वजह से फॉक्सवैगन हाईलाइट है। तो फॉक्सवैगन ने क्या किया? फॉक्सवैगन ने ना भाई मौके पे चौका मारा है। फॉक्सवैगन और स्कोडा की मैं बात करूं, ये इंडिया की सबसे पहली कंपनी बनी है जो कि नए ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट पे गाड़ी को लेके आई है और इनकी कार की रेटिंग 5 स्टार आई। नई चीज़ दोस्त ये है कि जो नए 6 क्रैश टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर इस कार ने सब परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। भाई देखो, एडल्ट सेफ्टी रेटिंग पुरानी जितनी मैंने अभी गाड़ियों के नाम लिए ना, इन सब की 5 स्टार तो थी, ठीक, लेकिन चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार किसी कार की नहीं थी। इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर में ये चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग जो 5 स्टार बनी है ना, सबसे पहला फॉक्सवैगन की आई है। तो यहाँ पर क्या रहता है ना, एडल्ट सेफ्टी रेटिंग के टोटल होते हैं 34 मार्क्स, जिसमें इस कार को मिले हैं 29.64 मार्क्स। साथ ही साथ चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग की मैं बात करूँ तो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग में 42 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 49। तो एक ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा मैंने आपको बता ही दिया भाई कि ग्लोबल एनकैप के जो नए लेटेस्ट क्रैश टेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स के हिसाब से इन गाड़ियों को क्रैश टेस्ट करवा के देखा गया है। अब ये गाड़ियाँ और मॉडल डिटेल इनकी थी क्या भाई? 2022 के ये मॉडल्स थे जो कि मेड इन इंडिया मॉडल्स हैं। ये मेड इन इंडिया मॉडल्स हैं और इनका ये जो क्रैश टेस्ट का रिजल्ट है ना, ये इंडिया में ही वैलिड है। भाई पहली चीज़ ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, फॉक्सवैगन जो कंपनी है, फॉक्सवैगन ले लो या स्कोडा ले लो, ये दोनों ब्रांड्स ना भाई अल्टीमेट है। रीज़न बताऊं क्यों? पहले से ये जो गाड़ियां हैं ना इनकी, ये लेज़र वेल्डेड कार होती हैं, गैल्वनाइज स्टील होती है। मैंने एक स्कोडा स्लाविया के ऊपर एक पूरा वॉक अराउंड वीडियो बनाया था, तो मैं ना आपको आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, इसको जाके ना ज़रूर चेक करो। इसमें मैंने ना इनकी एडवांटेजेस बताई हैं कि भाई क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस ब्रांड के साथ में, ठीक। तो इस ब्रांड को ना अपना सेफ्टी देने का कि भाई ये मेरी कार सेफ़ है, ये देने का कोई खासा वो नहीं था, ठीक। लेकिन क्या होता है ना, एक माइंडसेट हमारे देश में जो करंटली हमारे इंडियंस का माइंडसेट, हम सबका माइंडसेट चल रहा है ना कि भाई कार की सेफ्टी रेटिंग कितनी है, लिखित में होना चाहिए, पता लगेगी ग्लोबल एनकैप क्या कह रहा है। ये ना इसलिए उतारा गया है, ठीक। तो फॉक्सवैगन ने ये बात ना प्रूफ करी है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लाके, ठीक। कि ये भाई जो बातें हो रही है ना, ये वर्बली नहीं है, ये ऑन पेपर भी बातें हैं कि तुम अब जाके देख लो, ठीक। इन गाड़ियों का मार्केट शेयर, यार इनका ना मार्केट शेयर आज भी 1% है। फॉक्सवैगन स्कोडा आज भी मार्केट शेयर इन गाड़ियों का 1% है, इतनी अच्छी कार होने के बावजूद भी।
मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इन कार्स के पास में एक एडवांटेज है आज के टाइम में, इनके मोस्टली 90% पार्ट्स इंडियन मेड है। दूसरा, गाड़ी में अगर माइंडसेट हमें लग रहा है कि भाई इन कार की ना मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेंटेनेंस का क्या होता है, इनका मेंटेनेंस पैकेज है, आप पूरा इनका मेंटेनेंस पैकेज ले लो और बहुत अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में इनका मेंटेनेंस पैकेज आ रहा है। तो आज के टाइम में ये गाड़ियों पे ऑप्ट करना ना एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद दिमाग वाला डिसीज़न है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल एनकैप के बारे में। 6 क्रैश टेस्ट कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से फॉक्सवैगन और स्कोडा कुशाक इन दोनों गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया है और जो रिज़ल्ट आया है। सबसे पहले क्रैश टेस्ट की बात करते हैं भाई। पहला क्रैश टेस्ट होता है फ्रंट ऑफसेट डिफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट। तो भाई ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, बहुत इजी, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। डिफॉर्मेबल मतलब क्या होता है, कोई भी शेप होती है ना उसको अपनी ओरिजिनल शेप से हटाना, डिफॉर्म करना, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, फ्रंट टू फ्रंट गाड़ी को हिट करवा के देखते हैं एक सर्टेन एंगल पे। तो ये जो टेस्ट होता है ना, ये होता है 64 किलोमीटर की स्पीड पे। 64 की स्पीड पे गाड़ी को हिट करवाया और उसमें ये रिज़ल्ट आया, ठीक। तो पहला टेस्ट तो हुआ ये। अब दूसरा टेस्ट क्या हुआ है, दूसरे टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरा टेस्ट है साइड मोबाइल बैरियर टेस्ट। साइड मोबाइल बैरियर टेस्ट होता क्या है, साइड मोबाइल बैरियर टेस्ट एक तरह से ये है कि कार को साइड से लाके हिट किया जाता है, ठीक है। तो एक मतलब पूरा वर्चुअली मतलब बनाया जाता है जैसा ये वीडियो में आ रहा है। तो कार को साइड से लाके हिट किया गया है 50 की स्पीड पे, ठीक है। मेरी गाड़ी जैसे ये फॉक्सवैगन टाइगून चल रही है, यहाँ से गाड़ी को हिट कर दिया साइड से, 50 की स्पीड पे हिट किया गया। ये हुआ दूसरा। तीसरा तीसरे टेस्ट का नाम है पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट। पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है भाई, ये जो टेस्ट होता है ना, ये होता है 29 की स्पीड पे और एक पोल है, ठीक है। जैसे ये मेरे सामने यहाँ पे पोल है ना, ये पोल है, इसी पोल पे फॉक्सवैगन टाइगून को साइड से लाके ऐसे हिट किया गया। तो साइड से जब हिट हो रही है, ये यहाँ पे बता रही है कि क्या रिजल्ट रहा है उसमें। तो 29 की स्पीड पे पोल साइड इम्पैक्ट टेस्ट यहाँ पे किया गया। चौथा जो टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है पेडेस्ट्रियन चाइल्ड हेड फॉर्म टू बोनेट। तो पेडेस्ट्रियन चाइल्ड हेड फॉर्म टू बोनेट, इसका मतलब क्या होता है, गाड़ी नॉर्मल चल रही है, मान के चलो पेडेस्ट्रियन जो रोड पे चलते हैं उनमें से कोई हिट होता है, तो उसका जो सर है, अगर उसका सर 40 की स्पीड पे बोनेट पे आके गिरे तो उससे कितना इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो ये है चौथा टेस्ट। तो यहाँ पे पेडेस्ट्रियन चाइल्ड हेड फॉर्म टू बोनेट टेस्ट है। 40 की स्पीड पे सर अगर बोनेट पे आके गिरेगा तो कितना वो डैमेज करेगा, राइट। पांचवें टेस्ट पे चलते हैं। पांचवा टेस्ट है पेडेस्ट्रियन लोअर लेग फॉर्म टू बम्पर टेस्ट। तो पेडेस्ट्रियन लोअर लेग फॉर्म टू बम्पर टेस्ट बोले तो ये जो क्रैश टेस्ट होता है ना, ये होता है 40 की स्पीड पे। 40 की स्पीड पे ये क्रैश टेस्ट हो रहा है। गाड़ी अगर फॉक्सवैगन टाइगून साइड से हिट करेगी, साइड से हिट करने पे अगर मेरे जो लेग्स हैं, ठीक है, उस पेडेस्ट्रियन के जो लेग्स हैं वो गिरेंगे, मतलब गाड़ी को हिट करेंगे, तो कितना इम्पैक्ट होगा, राइट। ये हुआ यहाँ पर पांचवा टेस्ट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल टेस्ट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल टेस्ट। भाई इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मॉड्यूल होता है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, गाड़ी को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देना, ठीक है। मान के चलो मैं हाई स्पीड पे कार को टर्न कर रहा हूँ, हाई स्पीड में टर्न कर रहा हूँ, सडनली मैंने ब्रेक किया तो गाड़ी ना उसी हाई स्पीड में जो टर्न हो रहा है ना उसी पोजीशन में रहेगी, गाड़ी स्टेबल रहेगी उस सिचुएशन में। तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देता है ESP। तो ESP को भी टेस्ट किया गया है। अच्छी बात यह है कि टाइगून और कुशाक दोनों सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं और गाड़ियों के बेस वेरिएंट से ही ओके, अच्छी बात है कि ये दोनों गाड़ियाँ सेम प्लेटफॉर्म शेयर करती हैं कार के बेस वेरिएंट से ही ESP हमें देखने को मिलता है। तो बेस वेरिएंट ही लिए गए हैं। ये हुआ कंप्लीट ग्लोबल एनकैप के 6 पैरामीटर जिसके ऊपर गाड़ियों का क्रैश टेस्ट नए नॉर्म्स के हिसाब से होगा। तो भाई ये नॉर्म्स ना बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब आएगा मज़ा। आप देखो हम लोग कितना ज़्यादा आज के टाइम में सेफ्टी कॉन्शियस हो रहे हैं, ठीक है। सेफ्टी एक नंबर 1 प्रायोरिटी है। इसका एक रीज़न है यार, आप ना कोई भी गाड़ी ले लो,
तो जो भी आप कार ले रहे हो आपको मार्केट में हर एसेसरी मिल जाएगी। गाड़ी के साथ ना आप कुछ भी बना सकते हो। जैसे आप महिंद्रा थार देखो या फोर्स गोरखा देखो, इतना कस्टमाइजेशन होता है ना कार में, वो एक लुक को चेंज कर सकता है, परफॉर्मेंस चेंज कर सकता है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा उसको एग्रेसिव शेप दे सकता है, ठीक, बट सेफ्टी नहीं दे सकता दोस्त। सेफ्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना उस फैक्ट्री फिटेड कार से डे 1 से मिलेगी। तो जब भी कार चूज़ करो, मेक श्योर कार की सेफ्टी रेटिंग ना ज़रूर देखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एसेसरी तो आप दीन जहान की आप सब कुछ गाड़ी में लगा सकते हो, लेकिन जो सेफ्टी होती है ना वो होती है वन टाइम। तो एक ही टाइम इन्वेस्ट करो सेफ्टी के ऊपर। और एक अच्छी चीज़ और जो मैंने इसमें बात रह गई, सॉरी, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, मिस ये हो गया कि ये जो क्रैश टेस्ट हुआ है ना, इसके अंदर जो इनका बॉडी शेल है ये स्टेबल आया है। आप समझ रहे हो, ये अगर मेरे पीछे लटकने वाला ये जो बना हुआ है ना, ये बॉडी है, अगर मान के चलो ये किसी कार की बॉडी है, ये हिट होता है तो इसका ये जो कंप्लीट बॉडी शेल है ना ये स्टेबल है। ये ऐसा नहीं हुआ कि भैया ये ऐसे 2 पोल है ना, 2 पोल लग के यूँ टेढ़े हो गए, इतना टेढ़े हुए, ये डिफॉर्म हुए हैं, लेकिन भाई यूँ हो गए, यूँ बिखर गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बॉडी शेल स्टेबल आया, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो ये था मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मैं हूँ संचित सक्सेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में। प्लस मेरे चैनल पे अगर अभी नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।